हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो सीटेट 21-22 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने लिया है। और इस टॉपिक में आप देख रहे होंगे कि 2 अंकों की संख्या वाली अंकों के पलटने पर योग और अंतर से सवाल दिया गया है। इस टॉपिक में आप में से कई लोग घबरा जाते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक्स वाई मान लें, क्या प्रोसेस लगाएं। तो आज आपको दिखाएंगे कि इस सवाल को भी आप 4 से 5 सेकंड के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं और बिना किसी प्रोसेस लगाए। बस बेसिक बात जो आपको समझाएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कहता है एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। दोस्तों दहाई मतलब कि जो 10 के स्थान पर हो और जो इकाई मतलब जो 1 के स्थान पर है ना। तो अब इस सवाल को बनाने के लिए क्या कोई प्रोसेस लगाना चाहिए हम लोग को, ये आपको समझना है कि इसमें प्रोसेस पे काम नहीं करें, हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम करें। देखिए इसका टॉपिक अगर समझना है दोस्तों है तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं हम लोग 4 से 5 सेकंड में सॉल्व करने का। देखिए जब भी संख्या ऐसा दिया रहे कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग, अगर योग का कुछ मान दिया रहे तो योग के लिए एक फॉर्मूला आता है 11 गुने a प्लस b। ठीक है, ये क्या दोस्तों है, ये योग का फॉर्मूला है। अब अगर आप में से ये जानना चाहते हैं कि योग का फॉर्मूला आया कहाँ से, तो हम 2 अंकों वाली संख्या को डिटेल में पढ़ाए हुए हैं एक वीडियो में। योग अंतर, ये फॉर्मूला कैसे बना, क्या प्रोसेस, क्या टेक्निक है, उसका हम आपको लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। आप वो पूरा का पूरा वीडियो देख करके लिख के रखिएगा, क्योंकि अगर ये सीटेट इस टॉपिक को टच कर रही है तो इससे आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन कैसा भी दे सकता है। अब देखिए इसका मान दोस्तों कितना है योग, तो देखिए योग कितना आया हुआ है 88। जब आप 11 से काटोगे तो a प्लस b का मान दोस्तों कितना आ जाएगा 8। बस यहाँ आपको इतना ही समझना है कि ये a और b क्या है, तो a जो है 2 अंकों वाली संख्या में से कोई एक अंक है और b कोई दूसरा अंक है। ठीक है, अब देखिए 2 अंकों का योग दोस्तों 88 होना चाहिए। ऐसे कितने संख्याएं हैं, तो पहला दोस्तों होगा 17, फिर होगा 26, फिर होगा 35, फिर दोस्तों हो जाएगा आपका 44 तो होगा नहीं, क्योंकि 44 होने पर क्या है दोनों अंक तो बराबर हो जाएंगे। चलिए 44 लेके चलते हैं अब फिलहाल अभी। 53, 62, 71, 80, ये सारे वो संख्याएं हैं 2 अंकों वाले जिनके अंकों को जोड़ने पर 8 होता है। तो आप बोलेंगे सर 8 ही क्यों लेके आए, क्योंकि देखिए आप यहाँ निकाल चुके हैं कि 2 अंकों को जोड़ने पर 8 मिलना चाहिए इस फॉर्मूला के सहारे। अब कहता है कि दहाई का जो दोस्तों अंक है वो इकाई के अंक से बड़ा है। जो दहाई का अंक है वो इकाई से बड़ा है, तो ये सब तो चारों बड़ा है ही नहीं, ये तो बराबर है। देखिए इकाई का अंक 3, दहाई 5, इकाई 2, दहाई 6, इकाई 1, दहाई 7, इकाई 0, दहाई 8। यानी इस तरह के कुल 4 ऐसी संख्याएं हैं जिसका दहाई का अंक इकाई से बड़ा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई बात समझ में? थोड़ा हम आराम से आपको समझा दे रहे हैं ताकि ये सवाल आप सीख लें। ये नहीं कि हड़बड़ा के आए आपको ट्रिक सिखा दे और निकल गए, नहीं, उससे आपका एग्जाम में फायदा नहीं होने वाला है। आप थोड़ा अस्थिरता से पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में फायदा होगी। दोस्तों आइए बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन इस पर और लेते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, और उस क्वेश्चन को आप पॉज करके अच्छे से पहले बनाएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हम हट जाते हैं बगल में। आप इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन बनाइए। अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो मैं समझूंगा कि आप अच्छा से इस टॉपिक को समझ रहे हैं। अभी एक क्वेश्चन और आना बाकी है, अंतर वाला क्वेश्चन। ये दोस्तों किसका है, देखिए ये क्वेश्चन आपका देखिए योग वाला क्वेश्चन है। अभी अंतर वाला क्वेश्चन आना बाकी है। और आप सभी कोई कमेंट करें कि आपको समझ में आ गया तो यस कम से कम लिख के जरूर भेजें, और उससे अच्छा हो कि आप इसका उत्तर ही भेज दीजिए, सबसे बढ़िया होगा। कहता है एक 2 अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, 66। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है। ये रहे आपके सवाल। आप इस क्वेश्चन को बनाइए, तब तक देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो 11 इंटू a प्लस b, दोस्तों जैसे ही 2 अंकों की संख्या बोले और बोले कि उसको पलटने से बनी संख्या का योग, आपके माइंड में तुरंत क्या आना चाहिए, 11 गुने a प्लस b। इसका मान दोस्तों कितना 66। 11 से काटेंगे तो a प्लस b का मान आपके सामने 6 आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको देखना है कि 2 अंकों की ऐसी संख्या इसको जोड़ने पर 6 आना चाहिए।
तो दोस्तों देखिए 15 है, 24 है, 33 भी है, उसके बाद दोस्तों क्या है 42 है, 51 है और 60 है। इससे अधिक तो होगा नहीं। आप बोलेंगे सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि 60 के आगे जैसे बढ़ेंगे 61, 62, 63, अगर इसके आगे बढ़ते हैं तो 6 और 1 7 हो जाएगा। देखिए अगर हम 61 लेते हैं तो 6 और 1 7, 62 लेंगे 6 2 8, 63 लेंगे 6 3 9, यानी कि 60 तक मैक्सिमम हम जा सकते हैं जब दो अंकों की संख्या का योग 6 हो, है ना। अगर यहाँ दोस्तों 55 होता तो कितना होगा, a + b का मान 5 आएगा। तो जब 5 आएगा तो मैक्सिमम कहाँ जाएंगे दोस्तों, 50 तक जाएंगे। ये सब बात पकड़िएगा ध्यान से। अब कहता है दहाई का संख्या जो दोस्तों वो क्या है, इकाई से ज़्यादा है तो वैसे कितने संख्याएं हैं, देखिए 3 संख्या, ये तो बराबर ही है। यहाँ देखिए दहाई की संख्या कम है, यहाँ देखिए दहाई संख्या एक जो है वो कम है, तो ऐसी 3 संख्याएं हैं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आंसर हो जाएगा 3 ऐसी संख्याएं। उम्मीद है कि आपको योग वाला सवाल दिक्कत नहीं करेगा। याद करने वाली बात क्या है कि 2 अंकों की संख्या को पलटने पर जो बनता है योग, उसका फॉर्मूला होता है 11 × a + b। ठीक है, दोबारा बोल दे रहे हैं कहाँ से आया है, कैसे ये पूरा फॉर्मूला बना, उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसको आप देख लेंगे। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके सामने जो सवाल आया है, ये सवाल देखिए क्या है, घटाने वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कहता है घटा दिया जाए, यानी यहाँ पे घटाने वाले क्वेश्चन है, इसमें अंतर करना है। 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या के में से इस संख्या का तो दोस्तों ये सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, ये घटाव से सवाल है, यानी अंतर वाला सवाल है। योग का क्वेश्चन वो देख चुके। क्वेश्चन कहता है 2 अंकीय संख्या के दोनों अंकों का योग 12 है। यदि इस संख्या में से इस जोड़ का 3 गुना, यानी इसका 3 गुना, इस जोड़ का 3 गुना घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या है। ऐसे सवाल जब आए दोस्तों तो आप प्रोसेस लगाना ही नहीं, ऑप्शन ही आपका भगवान है। यहाँ पे ऑप्शन ही आपका माँ बाप है। ऑप्शन के सहारे ये सब क्वेश्चन को बनाइए, देखिए क्या मजा आने वाला है आपको। देखिए सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना कि जितने भी संख्याएं हैं आपको ऑप्शन में दी गई हैं, सबको जोड़ने पर देखिए 12 ही आ रहा है। सबको जोड़ने दोस्तों कितना आ रहा है, 12 ही आ रहा है। ठीक है, अब कहता है कि जोड़ का 3 गुना घटाना है। तो दोस्तों जोड़ आपके पास कितना है बताइए, तो 12 है, इसका 3 गुना करेंगे दोस्तों 36 आ जाएगा। तो 36 घटाने पर पलटना चाहिए। 57 में 36 कम करिए, 57 में 36 कम करिए, देखिए क्या आता है। वैसे भी अगर आप थोड़ा सा होशियार हैं तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि 57 पलटने पर तो दोस्तों क्या बनेगा, 75 बनेगा। 57 पलटने पर कितना बनेगा, 75। तो 57 में घटाने पर 75 आया कि जोड़ने पे आएगा, जोड़ने पे आएगा, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक कट जाएगा हमारे पास। अब देखिए 48 का उल्टा दोस्तों कब होगा, 84 होगा, है ना। तो 48 में जोड़ने पर 84 होगा कि घटाने पे होगा, बताइए। जोड़ने पे होगा ना, और क्वेश्चन में घटाने की बात बोला है, तो दोस्तों ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमारे पास बच गया, कौन कौन बच गया, 75 और 84। 75 में 36 कम करिए, 15 में 6 गया तो 9, और यहाँ दोस्तों 6 में 3 गया तो 3। 84 में अगर हम 36 कम करते हैं, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 में 14 में 6 गया तो 8, क्या दोस्तों कितना बच गया, ये बच गया आपका 7 में 3 गया 4। अब देखिए कि अगर हम 84 में 36 कम करते हैं तो ये बन के आता है 48, यानी कि 84 जो है अपने आप को चेंज कर सकता है, पलट सकता है अगर हम 36 कम करेंगे तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये 2 तरह के सवाल हम सीटेट में देखे थे, और अगर आपको इसके और भी वैरायटी क्वेश्चंस को देखना है तो हम उसका वीडियो में अलग से बना के दिए हुए हैं, आप उसके लिंक में जाइए और अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिए, सारे कॉन्सेप्ट को देखिए। उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छा टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।